लॉन्ग मार्च के साथ इस्तीफों को वाबस्ता करने के हवाले से 9 जमातें इसके हक में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को इस सोच पर तहफ़्फ़ुज़ात थी। पीपल्स पार्टी ने वक्त मांगा है कि हम अपनी पार्टी के सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी की तरफ रुजू करेंगे और उसके बाद फिर हम पीडीएम को अपने फैसले से आगाह करेंगे। लिहाजा हमने उनको मौका दिया है और हमें उनके फैसले का इंतज़ार होगा। तब तक 26 मार्च का लॉन्ग मार्च मुलतवी तस्वुर किया जाएगा। मैंने बहुत अदब के साथ उनसे ये कहा, हमें ज़िंदा लीडर्स चाहिए, हमें लीडर्स की लाशें नहीं चाहिए, हमें लीडर्स का कत्ल नहीं चाहिए, हमें ज़िंदा लीडर्स चाहिए। अब चूंकि वो बाहर जा चुके, अभी मुकम्मल से है कि आप नहीं हुए। मुस्लिम लीग नून की वोट बेस जो करोड़ों में है, और मैं बतौर बेटी समझती हूँ कि किसी को हक नहीं है उनको वापस बुलाने का। 26 को जो रैली होनी थी दैट वाज ब्रैकेटेड विद रेजिग्नेशंस, तो उसके लिए चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब ने और मैंने ये गुजारिश की पीडीएम की तमाम क़यादत को कि हमें आप टाइम दें, मोहलत दें, क्योंकि सीईसी का जो पहला डिसीजन था वो इस्तीफ़ों के हक़ में नहीं था। अगर आप चाहते हैं कि हमें रेजिग्नेशन देना चाहिए तो गिव अस सम टाइम, वील गो बैक टू द सीईसी। नाज़रीन, पीडीएम का अहम इजलास 5 घंटे के बाद खत्म हुआ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुनीज़े जहांगीर, आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पॉटलाइट। और पीडीएम के जलसे इजलास के बाद ये ऐलान किया गया है कि 26 मार्च की लॉन्ग मार्च को इस वक्त मुलतवी समझा जाए जब तक असेंबलियों में इस्तीफों के हवाले से पीपल्स पार्टी कोई हतमी फैसला नहीं कर लेती। इजलास के बाद मुख्तलिफ जो लीडरान हैं उन्होंने बयानात दिए जो हमने आपको सुनाए। इजलास के अंदर उस्मान काकड़ साहब भी शामिल थे और वो लीडर हैं, अहम लीडर हैं पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी के। हमारे साथ हैं कामरान मुर्तज़ा साहब, सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब JUIFA की नुमाइंदगी कर रहे हैं और हमें ये बताया जा रहा है कि इस वक्त JUIFA जो है वो सख्त नाराज है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से। सबसे पहले उस्मान काकड़ साहब, आज अंदर 5 घंटे आपका इजलास चलता रहा, मुझे ये बताइए कि क्या जो लॉन्ग मार्च को आपने मशरूत किया था इस्तीफों से, इसके ऊपर आके बात रुक गई है और क्या मौलाना साहब जो हैं अब वो नाराज होके गए हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से? बहुत मेहरबानी आपकी और आपकी टीवी चैनल का। बुनियादी तौर पे मसला ये है कि पीडीएम जो है वो निजाम को बदलने के लिए बना था, सिर्फ एक चेहरे को हटाकर जो है दूसरे को लाने के लिए नहीं बना था। तो लिहाजा हमारे बाज एक पार्टी जो है उसको शायद ये गलतफहमी होगा कि हम सिर्फ जो है इस चेहरे को बदलने के लिए निकले हैं। तो लिहाजा आज जो तवील मीटिंग था इस वजह से था कि सारे मौज़ूआत जो है वो डिस्कस हुए और इस डिस्कशन में जो है बहुत ज्यादा सुदमन डिस्कशन भी हुआ है मुल्क को, मुल्क के अदारों को। तो लिहाजा 9 पार्टियों का एक ही राय था, वो राय ये था कि चेहरे के बजाय निजाम को बदलना चाहिए। इंतखाब का हक, वोट देने का हक 22 करोड़ आवाम को होना चाहिए, जिसके तकरीबन 11 से 12 करोड़ वोटर जो हैं। दूसरी बात यह है कि खारिजा और दाखिला पॉलिसी जो है वो आवाम के मुंतखब पार्लियामेंट को तय करना चाहिए और मुल्क की सुपरमेसी जो है वो पार्लियामेंट के होना चाहिए और आईन और कानून की हुक्मरानी होना चाहिए। अदलिया आजाद हो, मीडिया आजाद हो। तो आज आप सबको मालूम है कि मुसलत हुकूमत को जो है अवाम ने मुंतखब नहीं किया है, एस्टेब्लिशमेंट ने इसको जो है यहाँ पे मुसलत कर दिया गया है जी। नंबर 1। नंबर 2 ये है कि इस पे पीपल्स पार्टी की अपनी राय थे कि हम आदम इतिमाद के जरिए जो है इसको तब्दील कर सकते हैं। 9 पार्टियों ने ये कहा कि आदम इतिमाद के जरिए जो है हम कतन अगर तब्दील भी कर सकते हैं तो सिर्फ इस बंदे को जो है हम तब्दील कर लेंगे, निजाम को जो हम तो तब्दील नहीं कर सकते हैं कि इख्तियार जो है वो पार्लियामेंट को ना को जो है गैर जमहूरी कुव्वतों को हो। इस पे इख्तिलाफ राय थे। फिर इसके नतीजे में जो है मौलाना साहब तो नाराज नहीं हुए हैं, सब नौजवादा मौलाना साहब के साथ जब
8 पार्टियां और थी और हर पार्टी का अपने एक मजबूत दलाइल थे इस मसले। मगर उस्मान साहब ये बताइए कि जो इजलास हुआ उसके अंदर क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वाहिद पार्टी थी जिसने कहा कि जी हम इस्तीफे देने के हक में नहीं है? बिल्कुल वाहिद पार्टी जो थी वो पीपल्स पार्टी थी कि वो इस्तीफे देने के हक में नहीं थी। उसने ये कहा कि हम अपने सीसी से जो है इसका उसके सामने रखेंगे, उसके डिसीजन जो भी आ जाए उसके पाबंद होंगे। जी तो उस्मान साहब तो आप हमारे साथ जी हमारे साथ कामरान बात करना जी करिए। लीडरशिप ने ये भी कहा था कि हम कोशिश करेंगे कि अपनी सीसी को जो है उसको हम कन्विंस कर लेंगे, दलाइल देंगे आप लोगों के पीडीएम के जो नव जमातों की राय है वो इसके सामने रखेंगे। ये अहम बात आपने की है कामरान मुर्तजा साहब। उस्मान काकड़ साहब कहते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कहा है कि हम अपनी सीईसी को कन्विंस करेंगे कि इस्तीफे दें, मगर मुझे ये बताइए कि अगर वो कन्विंस करने में कामयाब ना होए तो पीडीएम का मुस्तकबिल क्या होगा सर? देखिए मेजॉरिटी पार्टीज जो है ना वो इस बात पे मुत्तफिक हैं जो काकड़ साहब फरमा रहे हैं, और जब मेजॉरिटी पार्टीज जो है ना वो इस बात पे मुत्तफिक हैं तो फिर मुमकिन तौर पे ये हो सकता है, मैं कोई कंफर्म बात नहीं कर रहा मगर ये मुमकिन है, ये बात हो सकती है कि किसी स्टेज पे हम ये तय कर लें कि चले हम फिर रिजाइन करते हैं, बाकी चुकर अगर फर्ज कर लें कि कोई एक आध पार्टी अगर रह जाती है या वो इस वक्त मुनासिब नहीं समझती ऐसा करना तो उसको बाद में देख लिया जाएगा। मगर हम इंतजार करते हैं, फिल वक्त हम इंतजार करते हैं और खुश उम्मीदी के साथ इंतजार करते हैं कि पीपल्स पार्टी भी जो बाकी पार्टियों की राय है, जो अपोजिशन पार्टियों की राय है, उनकी राय में राय मिला के चलेगी और उसके बाद जो है वो ऐसा डिसीजन होगा कि मुत्तफिका होगा और उसके नतीजे में जो है ना हम शायद निज़ाम बदलने में कामयाब हो जाएं। और अगर हम निज़ाम न बदल सके और ये सारा कुछ एस्टेब्लिशमेंट के हाथ में ही रहा और फैसले अगर उन्होंने ही करने हैं और उन्होंने ही मोड़ा एक जगह से उठा के दूसरी जगह रखना है तो फिर मेरा ख्याल है कि ये जदोजहद जो है ना वो फुटाइल एक्सरसाइज है। सेनेटर साहब मुझे ये बताइए कि मौलाना फजलुर रहमान के आप बहुत करीब हैं, आप उनके वकील भी रहे हैं, क्या मौलाना साहब यकीनन मायूस हुए होंगे आज यकदम वो चले भी गए, तो क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को वो मौका मिलेगा या मौलाना के लिए जो अब सूरत हाल है और गंभीर हो गई है, क्योंकि 26 मार्च के ऊपर उन्होंने अपनी उम्मीद लगाई हुई थी कि 26 मार्च से पहले इस्तीफे आ जाएंगे? देखिए पीपल्स पार्टी का एक खूबसूरत अच्छा माजी रहा है और मेरा ख्याल है कि वो मुस्तकबिल का फैसला भी अपने माजी की रोशनी में करेगी और उसकी एक जदोजहद है, एक तारीखी जदोजहद है, उसने बहुत कुर्बानियां दी हैं और वो जो एस्टेब्लिशमेंट नहीं है हमेशा, तो शायद हम उम्मीद करते हैं अब भी जो है वो एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ जो है ना वो अपना वजन जो है बाकी पार्टियों के साथ डालेगी और उस तारीखी किरदार का, तारीखी जदोजहद का जो इस मुल्क में जो हालात तकाजा करते हैं उसमें अपना किरदार अदा करेगी। उस्मान साहब हमने ये भी सुना और कुछ साउंड बाय, कुछ आप समझ लें टिकर्स बाहर निकली या खबरें बाहर निकली, हमारे जराए ने हमें बताया कि इजलास के अंदर ये भी बात की गई, जरदारी साहब ने कहा कि मियां नवाज शरीफ साहब को कि आप अगर पाकिस्तान वापस आ जाते हैं तो फिर हम इस्तीफे देने के लिए तैयार हैं, मगर ये नहीं हो सकता कि आप लंदन में बैठे रहें और हम यहाँ पे इस्तीफे दे दें और यहाँ पे जेलें भुगतें। ऐसा हुआ? नहीं, ये बात नहीं हुई है कि आप आ जाएं फिर हम इस्तीफा देंगे। फिर क्या बात हुई इस हवाले से? नहीं हुई। बात तो ये था कि हमें सब मिलकर जो है अदम इत्मीनान पे चलना चाहिए, फिर स्पीकर के बाद फिर उसके बाद पंजाब गवर्नमेंट को जो है फिर ये कि और बातों पे जो है तफसील से डिस्कशन हुई। बात ये है कि यहाँ पर नून लीग कंप्लीटली पार्टी यहाँ पे है, बात तो पार्टी का है, बात तो पार्टी के मेंबर्स का है, बात तो पार्टी के वोटर्स का है, हमदर्दीन का है, जो यहाँ पे जो लाखों की तादाद में है। पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी जो है मुस्लिम लीग नून है इस वक्त में जी, तहरीक इंसाफ से भी बड़ी पार्टी है, हालांकि उसको जो है मुसलत की गया है बोगस तरीके से जो है, तो लिहाजा सब पार्टियां जो थे वो इस बात पे खुशाइन बात है कि वो सब जो है निजाम को बदलने पे मुतफिक थे।
ये बहुत खुशाइन बात है। अच्छा, मगर उस्मान साहब मैं आपकी बात समझ गई हूँ, मगर कुछ चीजें बाहर आई और जरूरी है कि मैं आपसे उसकी तरदीद करूं या तस्दीक करवाऊं कि ये वाकई में सही था कि नहीं, चूंकि जब आप लोग अंदर थे 5 घंटे तक बाहर खबरें चलती रहीं और ये बात भी सामने आई कि एक मुकालमा हुआ मरियम नवाज साहिबा और साबिक सदर आसिफ जरदारी के दरमियान, जहां पे मरियम नवाज साहिबा ने कहा कि मियां नवाज शरीफ साहब वापस नहीं आएंगे और आसिफ जरदारी साहब ने कहा मियां नवाज शरीफ साहब को कि आपको वापस आना चाहिए, अगर नहीं आएंगे तो फिर हम इस्तीफे भी नहीं देंगे और यहाँ पे अकेले जेलें भी नहीं भुगतेंगे। ऐसी कोई इस हवाले से जी नहीं, मैंने आपको कहा कि जरदारी साहब ने ये नहीं कहा कि उस वक्त तक हम इस्तीफा नहीं देंगे जब तक मियां साहब नहीं आएंगे। बिल्कुल तो इस्तीफा नहीं देना चाहते, क्लियरली बात नहीं। और मियां साहब की वतन वापसी के हवाले से कोई बात हुई के दरमियान हुई मुकदमा? हाँ, ये नवाज शरीफ साहब की वतन वापसी के बारे में कोई बात हुई? नहीं, वो तो ये था कि वो खुद मियां साहब ये चाहते हैं कि मैं पाकिस्तान जाऊं, मगर उसके इलाज का मसला था। क्लियरली बात ये है कि उसका इलाज का मसला था, मगर यहाँ पे मकालमात वो 10 के 10 पार्टियों के दरमियान हुई। तफसील से इसका जायजा लिया गया है। मौजूदा हुकूमत की खराबियां और जो गैर जमहूरी हुकूमतों के इसको जो है नाजायज तरीके से सपोर्ट करना, सियासत में मुदाखलत और ये सारे जो इंतखाबात हो चुके हैं उसमें मुदाखलत, चाहे वो डस्का कहते, चाहे ये दूसरे सेनेट कहते, चाहे दूसरे मसाइल थे, इस पे सारे तफसील से डिस्कशन हुई। अच्छा, नहीं, मैं ये सवाल आज शायद आपसे इसलिए भी करी थी उस्मान साहब के मरियम नवाज साहिबा जब बाहर आईं तो उन्होंने ये कहा कि किसी को हक नहीं पहुंचता कि वो मेरे वालिद मियां नवाज शरीफ साहब को मुल्क वापस बुलाएं, इसलिए ये सवाल मैंने आपसे किया। तो बात ये है कि वो तो मरियम बीबी का वालिद भी है, उसका कायद भी है, वो तो उसके बारे में कह सकते हैं। ठीक है, एक और डेडलॉक उस्मान साहब पैदा हुआ, वो ये था कि लीडर ऑफ ऑपोजिशन सेनेट के अंदर कौन होगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी चाहती है कि यूसुफ रजा गिलानी साहब हो, मगर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून चाहती है कि उनके जो 2 सेनेटर्स हैं वो, जिनके अंदर आजम नजीर तारड़ साहब भी हैं, फिर शाहिद खाकान अब्बासी साहब की जो बहन है उनका भी उन्होंने नाम लिया। हेलो जी, आपको आवाज आ रही है? हेलो जी उस्मान साहब, अभी आ रही है। बात ये कि ये पहले दिन तय हो चुका है कि सेनेट के चेयरमैन के लिए सैयद यूसुफ रजा गिलानी साहब होंगे, डिप्टी चेयरमैन के लिए मौलाना अब्दुल गफूर इदरीस साहब होंगे, अपोजिशन लीडर जो हैं वो मुस्लिम लीग नून का होगा। ये तय हो चुका है, हमारे कमेटी ने तय किया है। मगर क्या आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ये कहा है कि ऑपोजिशन लीडर सेनेट के अंदर हमारा होना चाहिए, यानी गिलानी साहब को होना चाहिए? उस्मान साहब, क्या आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ये मुतालबा किया है कि जो अपोजिशन लीडर है? बिल्कुल इसने एक बात भी नहीं की, इशारे में भी ये नहीं कहा कि अपोजिशन लीडर जो है हमारी पार्टी को, जिस पे बात नहीं हुई। ठीक है, कामरान साहब आपकी जानिब आऊंगी, आपको मेरी आवाज आ रही है? मेरा ख्याल है कामरान साहब हमारे साथ नहीं है। इधर एक छोटा सा वक्फा लेते हैं। उस्मान साहब ने बहुत सारी ऐसी बातें बताई हैं जो आज इजलास में हुई और उनका ये कहना था कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इजलास के दौरान ये नहीं एक डिमांड की कि ऑपोजिशन लीडर सेनेट के अंदर उनका होना चाहिए। जो बाय टिकर्स आ रहे थे कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने यह मुतालबा किया है कि गिलानी साहब, यूसुफ रजा गिलानी को ऑपोजिशन लीडर सेनेट में होना चाहिए, वो दुरुस्त नहीं थे और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ऐसी कोई डिमांड नहीं की। नाजरीन, अंदर की कहानी बाहर आ रही है, हमारे साथ ही रहिएगा। वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाजरीन। आज पीडीएम के इजलास में जो अंदर की कहानी है वो कुछ बाहर आ रही है। उस्मान काकड़ साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो पीडीएम के इजलास में भी मौजूद थे, अहम लीडर हैं पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी से। उस्मान काकड़ साहब, कुछ चीजें आपने हमें बताई, जो टिकर्स आए वो गलत थे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ये नहीं कहा कि जो ऑपोजिशन लीडर सेनेट के अंदर होना चाहिए वो हमारा होना चाहिए। तो इसके ऊपर कोई हतमी फैसला हुआ कि ऑपोजिशन लीडर अब कौन होगा? क्या नून लीग का ही होगा?
बात यह है कि हमारे इलेक्शन से पहले जो चेयरमैन साहब के इलेक्शन से पहले जो था, ये बिल्कुल डिसाइड हो चुका है पार्टियों के दरमियान जो है कि अपोजिशन लीडर जो है वो नून लीग का होगा। ये फाइनल बात है। तो इसके ऊपर आज कोई आप समझ रहे हैं इसके ऊपर कोई कॉन्फ्रंटेशन या इसके ऊपर कोई कंट्रोवर्सी नहीं बनी, आज इख्तिलाफात नहीं हुए? मैं तो ये कहता हूँ इसको जो है बिल्कुल किसी ने भी इस पे जो है डिस्कशन नहीं किया, ना किसी ने ये नुक्ता उठाया, ना पीपल्स पार्टी ने ये कहा है। अच्छा, मुझे ये बताइए कि जो आज का इजलास हुआ है उसके अंदर जो डेडलॉक हुआ है वो यही हुआ है और इसी चीज के ऊपर हुआ है कि जी इस्तीफे देने चाहिए कि नहीं देने चाहिए, जिसके ऊपर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कहा है कि हम सीएसी की तरफ जाएंगे। अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये कह देती है कि जी हम इस्तीफे नहीं देंगे तो फिर पीटीएम का क्या मुस्तकबिल होगा? जाहिर बात है फिर तो पीटीएम अपने इजलास बुला कर जो है अपने रास्ता इख्तियार करेंगे फिर जो है, यानी पीडीएम बात तो है पीडीएम टूट जाएगी। होगा नहीं पीडीएम होगा। किस सूरत में होगा पीडीएम? अगर वो इस्तीफे भी नहीं देते तो फिर क्या आप लोग लॉन्ग मार्च करेंगे, नहीं करेंगे, क्या होगा? फिर तो पीडीएम अपना ही फैसला करेगा इंशाल्लाह। पहले तो ये उम्मीद ये है कि पीपल्स पार्टी जो है अपने सीसी से वालों को जो है कन्विंस करके जो है इस्तीफा देने के लिए जो है। अच्छा, एहसन इकबाल साहब ने भी हमें ज्वाइन किया। उस्मान साहब, एहसन इकबाल साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अहम लीडर हैं। एहसन साहब, आज आप पीडीएम के जलसे के अंदर थे, अब ये बात सामने आ चुकी है कि 26 मार्च को तो लॉन्ग मार्च नहीं होगा और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस्तीफे देने के ऊपर गौर व फिक्र करेगी, सीईसी इसके ऊपर इजलास बिठाएगी। अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस्तीफे नहीं देती और वो चाहती नहीं है कि वो इस्तीफे दे तो फिर पीडीएम का क्या मुस्तकबिल होगा? यही सवाल मैंने उस्मान साहब से भी किया था। देखिए, आज का जो इजलास था बहुत अहम था और हम सब की ख्वाहिश थी कि उसमें हमने जो 26 मार्च को लॉन्ग मार्च का ऐलान किया है उसके मुताबिक तैयारी करें और तमाम जमातों का मासवाए पीपल्स पार्टी के ये भी ख्याल था कि लॉन्ग मार्च के अंदर हमें इस्तीफे देके एक इस निज़ाम पर जो धांधली के साथ खड़ा किया गया है एक कारी जर्ब लगानी चाहिए। और अगर हमने कोई इस तरह का बड़ा फैसला ना किया तो फिर लॉन्ग मार्च का मकसद तो लोगों को एक परेड कराना ही होगा कि वो आए और यहाँ से चला जाए। तो 9 जमातें इस बात पर मुत्तफिक थी कि लॉन्ग मार्च के मौके पे हमें इस्तीफों का ऐलान कर देना चाहिए, लेकिन पीपल्स पार्टी इस राय से मुत्तफिक नहीं थी। तो हमारे पेश नजर ये भी है कि हम किसी एक जल्दबाजी में उस डेमोक्रेटिक अलायंस को जो एक तारीखी तौर पे बहुत अहम पेशरफ्त तोड़ने का भी मौका ना दें। और हम चाहते हैं कि इस जमहूरी जद्दोजहद में तमाम जमातें मिलकर उन अहदाफ को हासिल करें जो हमारे चार्टर में, जिन पर हम सब ने इत्तफाक किया था कि इस मुल्क में हम आइन की हुक्मरानी देखना चाहते हैं। हम इस मुल्क में हुकूमत की तब्दीली नहीं बल्कि सिस्टम चेंज करना चाहते हैं। तो इस मकसद के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत को पीडीएम की 9 जमातों ने कहा है कि आप अगर चाहते हैं कि सीईसी से रुजू करें तो आप उन तक हमारा ये पैगाम रखें कि 9 जमातें मुत्तफिक हैं और पीडीएम की 9 जमातों का ये फैसला है और पीपल्स पार्टी इस बारे में फैसला करे कि वो पीडीएम की जमातों के साथ चलना चाहती है या वो अपनी राह जुदा करना चाहती है। और हमारी ख्वाहिश ये होगी कि पीपल्स पार्टी इस काफिले में हमारे साथ शरीक रहे। तो इसलिए अब हम सब मुंतजर हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के फैसले का और उम्मीद करते हैं कि वो इस तारीखी जद्दोजहद में पीछे नहीं रहेगी और जहां 9 जमातें मुत्तफिक हैं, अगर हमें पीपल्स पार्टी का भी इत्तफाक हासिल हो गया तो हमें यकीन है कि इंशाअल्लाह ताला हमारी जद्दोजहद कामयाब होगी। और ये जो ढांचा एक खड़ा है, मसनूई ढांचा जिससे अब ताफुन उठ रहा है, इसको हम खत्म कर सकेंगे। तो एहसन साहब, जो आपकी बात से और उस्मान साहब की बात से मुझे लगा है वो ऐसा लगा है कि अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आपका साथ नहीं देती तो बाकी जितनी भी जमातें हैं वो अपना फैसला फिर पीडीएम के तौर पे खुद ही कर लेंगी, यानी यू विल गो इट अलोन विदाउट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। इज दैट करेक्ट? अगर पीपल्स पार्टी ये फैसला करती है कि वो पीडीएम के साथ नहीं चल सकती तो ये हमें दुख होगा और ये एक बड़ा नुकसान होगा। बट सर, देन द ऑप्शन जो है इस्तीफों के वो तो निकल जाएगा ना, फिर इस्तीफों देने का तो कोई फायदा नहीं होगा अगर
पीडीएम के अंदर से पीपल्स पार्टी निकल गई। फिर जो अगर पीपल्स पार्टी ऐसा फैसला करती है तो फिर उस सूरत हाल पे पीडीएम की जो क़यादत है वो अपने अगले लाहेअमल के बारे में फैसला करेगी। और जो इस वक्त मुल्क के हालात हैं, जो इस वक्त अवाम की मुश्किलात हैं, जिस तरह अवाम महंगाई के अंदर कुचले जा चुके हैं, और अगर हुकूमत तब्दील ना हुई तो अगले 6 महीने साल के अंदर जो उनकी मजीद हालत खराब होने वाली है, हमें यकीन है कि इस वक्त हम हिस्ट्री के राइट साइड पे हैं। इक्तसादी तौर पे भी जो मुल्क के हालात हैं और सियासी तौर पे भी इस वक्त जो मुल्क की जो सूरत है वो दिन ब दिन मखदूश होती जा रही है और अवाम के अंदर भी मायूसी बढ़ती जा रही है। तो इसलिए हमें अवाम के साथ खड़ा होना है, हमें अवाम की इस मुश्किल को कम करना है। तो इसलिए मैं समझता हूं कि लोग हमारे साथ हैं और फिर हम फैसला करेंगे कि इस जद्दोजहद को आगे कैसे लेके जाना है। लेकिन हमारी दिली ख्वाहिश यही होगी कि पीपल्स पार्टी भी, जो कि एक जमहूरी जमात है जिसका एक माजी भी है, वो हमारे साथ शरीक रहे सफर में। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया एहसन इकबाल साहब, उस्मान काकड़ साहब, दोनों ने हमें ज्वाइन किया और जो इजलास खत्म हुआ है उसके बारे में बता रहे थे। नाजरीन, वक्फे पे जाते हैं और वक्फे के बाद हमारे साथ होंगे साबिक वजीर आजम जनाब शाहिद खाकान अब्बासी साहब। वेलकम बैक नाजरीन, और स्पॉटलाइट है पीडीएम के इजलास पर। हमारे साथ हैं जनाब साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी साहब। शाहिद साहब, कुछ बातें पहले ही हमें उस्मान काकड़ साहब, एहसन इकबाल साहब बता चुके हैं। कुछ टिकर्स ऐसे आए और उन्होंने उसको रिजेक्ट किया। अब मुझे ये बताइए कि अब जो आप जलसा करेंगे, जो लॉन्ग मार्च करेंगे 26 मार्च को, अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कहती है कि जी हम इस्तीफे नहीं देंगे, तो फिर क्या होगा? ये जो लॉन्ग मार्च आपने मुलतवी किया ये होगा ही नहीं? नहीं, देखिए, ये लॉन्ग मार्च मुलतवी किया गया है पीपल्स पार्टी के लिए, क्योंकि हमने ये कहा कि लॉन्ग मार्च के बाद आपको इस्तीफे देने हैं, ये हतमी फैसला है। ओके। तो उसमें पीपल्स पार्टी ने कहा कि हमारी सीईसी की अप्रूवल नहीं है, हम उसके पास जाएंगे, अगर वो हम अप्रूवल देंगे तो हम शामिल होंगे इस्तीफों में। व्हाट इफ दे से कि हमने नहीं देने नहीं होंगे तो फिर वो पीडीएम का हिस्सा नहीं रह सकते। फिर पीडीएम की 9 जमातें कह रही हैं कि हम इस्तीफा देना चाहते हैं, हम समझते हैं कि हम इस निजाम का हिस्सा नहीं रहना चाहते। नहीं, फिर लॉन्ग मार्च होगा और वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बगैर होगा? जी, जो भी होगा वो पीपल्स पार्टी के बगैर भी होगा। मगर उनका फायदा क्या होगा? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नहीं मैं यही कह रहा हूँ ना कि अगर पीपल्स पार्टी उसका हिस्सा नहीं रहती, उन इस्तीफों का असर मुख्तलिफ होगा। तो फिर हमें भी रिव्यू करना पड़ेगा। स्ट्रेटेजी आप रिव्यू करते हैं कि आपने कैसे अपना मकसद हासिल करना है। हमारा मकसद इक़्तिदार का हसूल नहीं है, जो बात आप सब हज़रात न पूछते हैं न समझते हैं। हम कह रहे हैं हम एक तहरीक है, हमारा एक मकसद है, वो है मुल्क के निज़ाम को बदलना। कि आज जो मुल्क गैर आईनी तौर पर चल रहा है, इसको ख़त्म करके वापस आइन के रास्ते पर लाया जाए। मगर शायद साहब, मुझे ये बताइए, आपने कहा कि मुल्क को निज़ाम को बदलना चाहिए और आइन के रास्ते पे आना चाहिए, सभी चाहते हैं कि आइन का रास्ता हो। मगर अगर आप असेंबलियों से इस्तीफे देते हैं और आप असेंबलियों से बाहर आ जाते हैं, क्या गारंटी है कि जो अगला इलेक्शन होगा वो साफ और शफाफ होगा, उसके अंदर जो एम्पायर है वो न्यूट्रल होगा? अंदर रहने में क्या गारंटी है? बाहर रहने में क्या गारंटी है? बट देयर इज अ प्लान ना, आप सियासतदान हैं, आप एक प्लान के तहत चलते। जब 160 सीटें खाली होंगी, वो सिस्टम को खत्म कर देता है, खोखला कर देता है। ये निजाम कभी एक तरफा नहीं चल सकता। यही हमारी स्ट्रेटजी थी। पीपल्स पार्टी उसमें शामिल होती है तो वो स्ट्रेटजी बहुत कामयाब है। अगर वो शामिल नहीं होते तो यकीनन हमें फिर सोचना पड़ेगा कि हमारी स्ट्रेटजी क्या होगी। हमने तो सिर्फ बात इलेक्शन की नहीं है, आप 100 इलेक्शन करा लें, साफ शिफाफ भी करवा लें, जिस तरह निजाम मुल्क का चल रहा है वो नहीं चल सकता। 73 साल ने और इंसाफ का 2.5 सालों ने साबित कर दिया। मगर आपने कहा कि जैसे निजाम चल रहा है वैसे नहीं चल सकता, मगर ये तो बात आप कैसे उनको कन्विंस कराएंगे जो एम्पायर है कि जी ऐसे निजाम नहीं चल सकता? इस वक्त जितनी भी सिविलियन स्पेस है बकौल आपके, वो तो ले ली गई है आपसे, वो आपके पास नहीं है। आप कहते हैं कि जी हर तरफ जो है वहां पे आके एस्टैब्लिशमेंट के लोग बैठ गए हैं, या वहां पे जमहूरी जो कुव्वतें हैं वो कमजोर हो गई हैं, इदारों को आप कहते हैं कि कमजोर कर दिया गया है। जब आप इलेक्शन लड़ेंगे क्यों वो खुद ब खुद ही तो मजबूत नहीं होंगे? या आप क्या कोई मुज़ाकरात करेंगे उनके साथ? मुज़ाकरात करने के लिए वो तैयार है। आप एक निजाम को रिजेक्ट करेंगे तो मामला आगे चलेगा। हम रिजेक्ट कर रहे हैं निजाम को
कि आपने जो एक्सपेरिमेंट किए ये नाकाम हो गए। अगर वो एक्सपेरिमेंट कामयाब होते तो कोई आपकी बात सुनने को तैयार ना होता। वो ये हालात ने साबित कर दिया है, आज मुल्क के जो मसाइल हैं उन्होंने साबित कर दिया है, जो अवाम तकलीफ में है, जो महंगाई है उसने साबित कर दिया है कि ये निज़ाम इस तरह नहीं चल सकता। हम इस बात के अलमबरदार हैं कि अगर आप आइन के रास्ते पर नहीं चलेंगे आपका मुल्क नहीं चलेगा, अवाम तकलीफ में रहेंगे। राइट, ये हम कह रहे हैं। मगर अभी जो हुआ है आज, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जो कहा है कि जी हम इस्तीफे नहीं देंगे, और यकीनन ये इनका पॉइंट ऑफ व्यू आज से नहीं काफी देर से रहा है कि जी हमें इस्तीफे नहीं देने चाहिए और हमें निजाम के अंदर ही रह के हमें लड़ाई लड़नी चाहिए। और वो ये समझते हैं कि जो गिलानी साहब की एक फतह हुई है वो कहते हैं कि उसे हमें जगह मिली है, उसे हम ज्यादा बेहतर तरीके से लड़ पाएंगे। एक ये भी तो पॉइंट ऑफ व्यू है जी, ये पॉइंट ऑफ व्यू है, पहले दिन से है, एक राय है, लेकिन हमारी भी बहुत सी राय हैं, हर जमात की एक राय है, लेकिन वो राय पीडीएम की राय के ताबे होती है, पीडीएम के फैसले के ताबे होती है। पीडीएम की 9 जमातें ये फैसला कर चुकी हैं कि इस निजाम में रहना ना मुल्क के लिए मुफीद है ना अपोजिशन के लिए मुफीद है। मगर अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पीडीएम से निकल आती है, सो देन इफेक्टिवली पीडीएम इज ओवर। नहीं, पीडीएम नहीं, पीडीएम तो देखिए, पीडीएम एक तहरीक है। पीडीएम ना इलेक्शन लड़ने जा रही है, ना पीडीएम कहती है हम इक़्तिदार में हिस्सा दें। हम तो ये कहते हैं कि जो हमारा मुल्क है उसके मसाइल हल उस वक्त होंगे जब आइन के रास्ते पर आएंगे, जब निज़ाम को तब्दील करेंगे। ये जो हम एक्सपेरिमेंट करते रहे हैं, जो कुछ हम करते रहे हैं 73 साल, ये नाकाम हो गया है। हम ये कह रहे हैं, अगर पीपल्स पार्टी ये नहीं समझती, वो समझती है कि नहीं इसी निज़ाम का हिस्सा रहकर हम बेहतरी कर सकते हैं जो कि हमें नजर नहीं आती, तो या वो हमें कायल कर लें, हम उनको कायल कर लें। हमने तो 9 जमातें उनको कह दिए। फिरदौस आशिक अवान साहिबा ने कहा कि क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इस्तीफा नहीं दिया तो अब मौलाना फजलुर रहमान को चाहिए कि वो पीडीएम से इस्तीफा दे दें और वहां से निकल जाएं, क्योंकि वो फेल हो चुके हैं। फिरदौस आशिक अवान साहिबा पीडीएम चलाती हैं। हुकूमत के आदमी को हुकूमत की फिक्र करनी चाहिए। आज मुल्क नहीं चल रहा, उनको फिक्र है। फिरदौस आशिक अवान साहिबा ने कभी चीनी की बात की है, गंदम की बात की है, बिजली के बिलों की बात की है, गैस के बिलों की बात की है, अवाम की तकलीफ की बात की है? यहाँ तो मसला ये है कि हुकूमत जो है वो हर बात करती है सिवाय अवाम की तकलीफ के, सिवाय हुकूमत के चलाने के। मगर शाहिद साहब, आप एक जीरक सियासतदान हैं, आप बड़े अहम ओहदे पे रहे हैं, वजीर आजम रहे हैं मुल्क के। एक सोच बेनजीर भुट्टो साहिबा की हमेशा से थी, वो ये थी कि कभी आप मैदान को छोड़ते नहीं है। आप चाहे जितनी भी खराब हुकूमत हो, चाहे आमरीत भी हो, आपको सिस्टम में रह के लड़ना जरूर चाहिए। और शायद उसी सोच से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी चल रही है। अगर आप असम्बलियों से बाहर आ जाते हैं, जो आपके ऊपर केसेस बने हुए हैं, आपकी मुश्किलात मजीद बढ़ जाएंगी। हो सकता है कि इस वक्त जो न्यूट्रल एम्पायर है वो और भी आपके खिलाफ हो जाए, और अभी न्यूट्रल नहीं है आपके बकौल। और जो अगला इलेक्शन जिसकी आप बात कर रहे हैं, और आप कहते हैं कि आप एक नया चेहरा नहीं लाना चाहते, एक नया सिस्टम लाना चाहते हैं, तो वो तो एक प्लान के जरिए होगा, वो एक नी जर्क रिएक्शन से कैसे होगा? नहीं, नी जर्क रिएक्शन नहीं है। हमने पब्लिक को मोबिलाइज किया है। अगर हमें कोई बेहतरी नजर आती है निजाम के अंदर रहकर, अगर पीपल्स पार्टी को नजर आती है हमें कायल कर लें, तो हम निजाम से बाहर जाना चाहते हैं। हम अवाम को बताना चाहते हैं कि हम निजाम का हिस्सा नहीं बनना चाहते। इस निजाम में मुल्क की बेहतरी नहीं है, इस निजाम में आपके मसाइल का हल नहीं है। हम उस फरसूदा नाकाम निजाम में रहकर क्या करेंगे? बिल्कुल इसकी कीमत शायद हो, हम कीमत अदा करने को तैयार हैं, कोई बात नहीं है। मगर अब तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ये कह दिया है कि हम रेजिग्नेशन देने को तैयार नहीं है। कोई मिडिल रास्ता आज कोई डिस्कस हुआ इजलास के अंदर कि नहीं, अगर हम ये रेजिग्नेशन नहीं देते तो फिर ये भी एक दरमियाना रास्ता हम इख्तियार कर सकते हैं? मिडिल रास्ता कोई नहीं है। उनको दिया गया है मौका कि सीसी के बजाय अपनी सीसी को कायल करें कि जनाब हम समझते हैं कि अगर सीसी कहती है कि नहीं इसी निजाम फरसूदा निजाम में रहना है, उनको कायल करें। यही लीडरशिप होती है। अगर लीडरशिप पीपल्स पार्टी की मुत्तफिक है इस बात से जो पीडीएम कह रही है, तो वो जाकर कायल करे अपनी सीसी को, जो हम करते हैं। हमारी भी सीसी है, आपको उम्मीद है कि वो कायल हो जाएंगे? हमें उम्मीद है, क्योंकि हमें बता देना कि इस निजाम में रहकर किस तरह आप मुल्क के मसाइल हल। मगर क्या एक ये भी ऑप्शन डिस्कस हुआ था कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध से
इस्तीफे नहीं देगी, नेशनल असेंबली और सेनेट से दे देंगे? नहीं, आज सिर्फ नेशनल असेंबली की बात थी, सिर्फ सेनेट की बात थी। सेनेट की बात तो कभी भी नहीं हुई थी। वो सूबाई असेंबली की बात नहीं है, सिर्फ कौमी असेंबली की बात है। तो कौमी असेंबली के ऊपर ये सारी बात हुई, जिसके ऊपर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कहा कि हम उधर से इस्तीफे देने को तैयार नहीं। उन्होंने कहा कि हमें सीसी का मैंडेट नहीं है, हम सीसी में गए थे, उन्होंने हमें इजाजत नहीं दी हुई, हम वापस जाएंगे। हमने कहा ठीक है, हम इंतजार कर लेते हैं। हमने लॉन्ग मार्च मौखर कर दिया। जब वो आ जाएंगे अपना फैसला कर लेंगे, उसके बाद पीडीएम अपना जो मुस्तकबिल की स्ट्रेटेजी है वो तय कर लेगी। क्या आसिफ अली जरदारी साहब ने ये भी मियां नवाज शरीफ साहब को कहा कि अगर आप वापस आएंगे तो तब हम इस्तीफे दे देंगे, हम यहाँ पे क्यों जेलों के अंदर ख्वार होते रहे? ऐसी कोई बात नहीं। तो ये जितनी भी खबरें आई, ये खबरें कोई मुकालमा हुआ था मरियम नवाज साहिबा और जरदारी साहब के? आसिफ जरदारी साहब, ये पीपल्स पार्टी इस बारे में जो बात कर दे मैं कबूल करने को तैयार हूँ, मुझे उसमें कोई दो राय नहीं है। इस मीटिंग का एजेंडा 3 नुकाती था: सेनेट के इलेक्शन, लॉन्ग मार्च और इस्तीफे। इसके अलावा वहां पर हर किस्म की बातें हर शख्स ने की हैं। 7 घंटे मीटिंग रही है। उन बातों की कोई हैसियत नहीं है। वो अब एक शख्स बातें करता है तकरीर में, हम सियासतदान हैं, बड़ी दूर चले जाते हैं, बाद में समझ आती है क्या कहा था। तो अगर किसी को बात की है, हमारा उससे कोई ताल्लुक नहीं है। हम बात कर रहे हैं एक तहरीक की, एक स्ट्रेटेजी की, पीडीएम की, कि मुल्क के मसाइल को कैसे हल किया जाए। और क्या मौलाना फजल रहमान काफी मायूस थे कि उनके जो कैंडिडेट हैं वो जीत नहीं सके इलेक्शन? इसके ऊपर कोई बात, इस बात का जिक्र भी नहीं हुआ, इस बात का कोई जिक्र नहीं हुआ। मौलाना साहब को दुख इस बात का जरूर है कि आज पीडीएम फैसला नहीं कर पाई। आज पीडीएम को फैसला करना चाहिए था 26 मार्च का। कल हमारी पार्टी का हतमी इजलास था लॉन्ग मार्च के हवाले से, फाइनल प्रिपरेशन जो थी वो कल हमने करनी थी जी। तो हम तो तैयार थे 26 के लिए, और हम ये समझते हैं कि लॉन्ग मार्च इस्तीफे के बगैर मौसर नहीं होगा। और यही आपका पॉइंट ऑफ व्यू है। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब शाहिद खाकान अब्बासी साहब। नाजरीन, जो अंदर की बात थी, अंदर की बात इजलास के अंदर जो हुई, हमने कोशिश की कि आज के प्रोग्राम में आपके कुछ सामने लेके आए। कुछ ऐसी खबरें आई जो बिल्कुल ही गलत थी। जो कुछ हुआ आपने इस प्रोग्राम में सुन लिया। मुनीज़े जहांगीर को इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।